हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोचो स्टडी आई किसी में। आज मैं आप सभी के लिए एमबी की तरफ से एक बेहतरीन जो खुशखबरी यहाँ पर निकल के सामने आई है। राइट टू एजुकेशन आरटी की तरफ से यहाँ पर स्कूल में जो एडमिशन होते हैं, ठीक है, उस एडमिशन के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर कैसा क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के यहाँ पर बटन को दबाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मध्य प्रदेश सरकार में जो स्टेट स्कूल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, पोर्टल द्वारा 2 के द्वारा यहाँ पर RT राइट टू एजुकेशन, इस योजना के तहत यहाँ पर क्या होता है, इस मतलब सरकारी तरफ से यहाँ पर स्कूल में एडमिशन होते हैं। ठीक है, और इसका आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए जैसे मैं अगर आपको बता दूं तो करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए आवेदन पंजीयन यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपसे मांगी जाती है कि आपका आधार, पहले तो मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपका आधार से लिंक हो। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो पहले आप लोग अभी जो पहला चरण ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है, तो आप लोग अपना पहले चरण के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है वो सारे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर एकदम कंप्लीट कर लीजिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़वाइए, तो उस पर जो OTP जाती है उसके बाद यहाँ पर लॉगिन होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर डाल के आप लोग अपना एडमिशन कर सकते हैं। बाकी आपको मैं डिटेल बता दें तो आपके यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन जो है यहाँ पर आपके फ्रेंड स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना। पहली चीज़ तो यहाँ पर आपकी समग्र ID लगेगी, मेन चीज़। ठीक है, समग्र ID होगी। समग्र ID के साथ साथ यहाँ पर आपका जो है उसमें आपकी KYC होनी चाहिए समग्र ID में। समग्र ID, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, इनमें से कुछ चाहिए। जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र हो। जन्म प्रमाण पत्र भी आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपका जो फादर नेम मदर नेम जो जैसा लिखाता है वो जन्म प्रमाण पत्र में जैसा है बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आधार में जन्म प्रमाण मतलब माता पिता का जो नाम लगेगा आपका वो आपके फादर नेम जो लगेगा जन्म प्रमाण पत्र में बिल्कुल वैसा ही। रजिस्ट्रेशन करते टाइम गलती मत कीजिए, क्योंकि आप कर देते हैं तो आपका जो आपका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ता है, जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई क्या, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, ST कोड के द्वारा और जो कुछ चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगती हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सब लेके और आपको ऑनलाइन ऑनलाइन बच जाना, वहाँ से जाके आप इनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी उम्र है। उम्र में मैं आपको बताऊँ एज क्या मांगी, 1 साल से लेकर 4 साल तक नर्सरी, KG1 KG2 यहाँ पर जो एडमिशन जो हो रहे हैं। तो नर्सरी में मैं आपको बता दूँ अधिकतर जो स्कूल होते हैं ना फ्रेंड, वो नर्सरी से ही एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो नर्सरी में एडमिशन के लिए जो एज है वो है आपकी 1 साल से लेकर 4 साल तक के बीच में। ठीक है, अगर आपकी 4 साल 1 दिन, 4 साल 10 दिन भी अगर हो जाते हैं, 4 साल 1 दिन भी अगर आपका हो जाता है तो पोर्टल पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो समग्र जहाँ की है वहीं पर आपके एडमिशन, वहीं पर उसी एरिया में उसी बारे में आपके एडमिशन होंगे 5 किलोमीटर के दायरे में। मान लो आपकी पी समग्र ID भोपाल की, ठीक है, वार्ड नंबर 7 की है, तो आपकी जो डिटेल जो उठती है ना फ्रेंड, डिटेल आपकी जो उठेगी वो समग्र ID के द्वारा ही आपकी उठेगी डिटेल। ठीक है, जैसे वार्ड नंबर आपका 7 समग्र ID में है और आधार कार्ड आपका वार्ड नंबर 15 का, तो आपका एडमिशन आप चाहें कि मैं वार्ड नंबर 15 में रह रहा हूँ तो नहीं होगा। वार्ड नंबर 7 का समग्र ID है, वार्ड नंबर 7 में आपके यहाँ पर एडमिशन होगा, क्योंकि समग्र ID ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आपका एडमिशन उठाया जाता है। ठीक है ना, तो उसकी डिटेल से आपके 5 किलोमीटर के नज़दीक में जितने भी आपके वार्ड के स्कूल होते हैं तो उन स्कूलों में आपका यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका, आप लोग मतलब कम से कम 3 स्कूल और अधिकतर 8-10 स्कूल आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उन स्कूल में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपकी लॉटरी खुलती है तो आपका वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। लॉटरी कब ओपन होगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अगर आपको फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो पोर्टल पर ऑनलाइन त्रुटि सुधारने के लिए 23 फरवरी से लेकर, ठीक है, 3 मार्च तक आप इसमें आपके फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, सुधार कहाँ से होगा तो देखिए, सुधार भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हिंदी में चलता पोर्टल, तो यहाँ पर सुधार आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आवेदन अद्यतन करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखा आवेदन अध्ययन करें, यहाँ से एक करेक्शन होता है।
आवेदन करेक्शन हो जाएगा, उसका अगर आप प्रिंट आउट चाहिए तो आवेदन की पावती आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ तो आवेदन की स्थिति आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो होगा आपकी चीज़ है। और अब आपके पास आवेदन के प्रूफ नहीं है तो आवेदन भी आप अपना सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप अपने नज़दीकी ग्राम वार्ड में स्कूल कौन कौन सी स्कूल वहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आपके यहाँ देख सकते हैं। वो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है ग्राम वार्ड के स्कूल में उपलब्ध एवं सीटें यहाँ पर, और उनको एक कोड लगता है, जो कोड नंबर होता है वो भी लगता है, वो भी जो कोड है वो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप जैसे इस पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इस बार डिटेल हम आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 24-25 के यहाँ पर सेलेक्ट ही रहेगा। और जोन की अगर मैं बात करें तो देखिए निवास जोन थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए यार, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा भोपाल, और यहाँ से आप अपना नाम देखिए, यहाँ पर आप बार सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप लोग अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हम सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर कैप्चर डालिए। कैप्चर डालने के बाद वहाँ पर आपके वार्ड के जितने भी पास देखिए स्कूल है वो सारे निकाल के आपको सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके वहाँ पर जो कोड रहता है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा। ज़िला यहाँ पर देखिए मैं भोपाल कर देता हूँ। भोपाल के बाद यहाँ पर देखिए जोन यहाँ पर आपको अभी आएगा, ठीक है। भोपाल आप जैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत जोन भी आपका यहाँ पर लगता है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें वार्ड नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कौन से मतलब क्लास में आपके यहाँ पर एडमिशन हो रहे, तो देखिए प्राइमरी, ठीक है, नर्सरी KG1 KG2 पहली कक्षा तक आपके यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस पर मैं प्राइमरी पे क्लिक कर देता हूँ। अधिकतर तो स्कूल लेते हैं ना फ्रेंड, वो प्राइमरी से ही लेते हैं। प्राइमरी सबमिट करने के बाद यहाँ पर मैं कैप्चर फिल कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कैप्चर सबमिट किया तो देखिए मेरे पास में जितनी भी स्कूल हैं तो वो स्कूल यहाँ पर निकल के सामने आएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया है वार्ड और ये ID दी है, ठीक है। यूनिक स्कूल ID होती है, स्कूल ID यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है, आपके स्कूल का नाम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्कूल का वार्ड क्रमांक ये दिया है और कौन से जोन में, MP नगर यहाँ पर जो है नगर निगम जोन 1 में यहाँ पर आते हैं। तो एक स्वामी शांति प्रकाश स्कूल जैसे मैंने को इस स्कूल में आपका एडमिशन लेना है तो एक कोड डालता है 23642 ये कोड डालेंगे और इसको कोड डालने के बाद वहाँ पर आपको सबमिट होता है। तो डिटेल यहाँ पर आपके निकल आती है। तो आपके नज़दीकी में जितनी भी स्कूल है स्कूल में सीट खाली है नहीं तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्कूल का पता तो आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन हो जाए तो रजिस्ट्रेशन प्रिंट करवा लीजिए। उसके बाद आपको आपके नज़दीक जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं, फॉर्म फिलअप जैसे करेंगे वहाँ पर आपको देगा भाई आपको वेरिफिकेशन करवाने कहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाने आपको जाना पड़ेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आए मिल जाते, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, समग्र ID, माता पिता की समग्र ID, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके आप लोगों को, और बच्चे की फ़ोटो भी लगती है और एक फ़ोटो भी लेके और बच्चे को भी लेके, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको आपके संकुल जाना पड़ेगा। संकुल केंद्र में जाकर वहाँ पर आपका एडमिशन आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद हम जो लॉटरी निकलती है उस लॉटरी में आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का और उसमें फिर आपका स्कूल का चयन हो जाता है। तो बाहर से जाके आपका जो है स्कूल में एडमिशन हो जाएगा फिर आपके बच्चे का, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर जो थी वो मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको कमेंट है, मतलब कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आपका डाउट का सोल्यूशन आपको मेरे द्वारा यहाँ पर करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी अभी प्रथम चरण स्टार्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 चरण जो इसके यहाँ पर होने वाले हैं वो सारे चरण आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मन का आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि एज अगर आपकी 1 साल लेंगे 4 साल तक के बीच में तभी आप लोग फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।